राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की राजधानी में भीषण ब्लास्ट। ख्वाजा आसिफ ने क्यों कहा पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जोरदार धमाके के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी जोरदार ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि यह एक बड़ा आत्मघाती हमला था जो राजधानी इस्लामाबाद के G11 न्यायिक परिसर के बाहर हुआ। यह क्षेत्र इस्लामाबाद का हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है। जहां हुए शक्तिशाली ब्लास्ट ने पाकिस्तानी एजेंसीज और सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। इस्लामाबाद में हुए धमाके में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। इतने ही लोग दिल्ली धमाके में भी मारे गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने पुलिस वाहन के पास खुद को उड़ा लिया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जलती हुई कार, धुएं के गुबार और अफरा तफरी साफ तौर से देखी जा सकती है। धमाके के बाद परिसर में चारों तरफ लाशें और तड़पते हुए घायल लोग दिखाई दिए। वहीं इस आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से एक बड़ा बयान आया है। ख्वाजा आसिफ ने इसे हमला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए यह एक वेकअप कॉल की तरह है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सेना ये सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा या फिर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में लड़ रही है, आज का ये आत्मघाती हमला उनका भ्रम तोड़ने के लिए है। अब ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि आतंकवाद अब शहरी इलाकों में फिर से सिर उठा रहा है और ऐसी स्थिति में काबुल पर शासन करने वाले तालिबान से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार को जलते हुए दिखाया जा रहा है और धुएं का गुबार इसमें आप साफ तौर से उठते हुए इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चश्मदीदों ने बताया कि कम से कम 6 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनी गई। एक चश्मदीद ने यह भी कहा कि जैसे ही मैंने अपनी कार पार्क की और परिसर में प्रवेश किया, मैंने गेट पर एक जोरदार धमाका सुना। विस्फोट के बाद लोग भाग गए और इलाके में वाहनों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना को आत्मघाती करार देते हुए मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के प्रति अपनी संवेदना यहां पर जताई है और कहा है कि जल्दी ही वो सही भी हो जाए। वहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि हमलावर अदालत परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से गेट पर ही उसने विस्फोट कर दिया। वकील रुस्तम मलिक जो उस समय परिसर में मौजूद थे, उन्होंने डॉन को बताया कि जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, एक जोरदार धमाका सुना। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मैंने गेट पर 2 लाशें देखी और कई गाड़ियां धू धू कर जलती हुई देखी। यहां पर इस्लामाबाद में इस बम धमाके के बाद पाकिस्तान सरकार के भी होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के भी होश उड़े हुए हैं। मतलब सीधा सा यही है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि जहां पर धमाका हुआ है वो हाईली सिक्योरिटी जोन में आता है, जहां पर आमतौर पर बेहद टाइट सिक्योरिटी रहती ही है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति विस्फोटकों के साथ कैसे एक कोर्ट परिसर के नजदीक पहुंच गया, इस समय एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि आसिफ अली जरदारी और फिर इनके बाद जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने हालांकि स्पष्ट तौर से ना सही लेकिन इशारों की भाषा में कहीं ना कहीं ये समझाने और बताने की कोशिश की है कि इस समय पाकिस्तान एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। संकेत हो सकता है कि हिंदुस्तान की तरफ हो, लेकिन हिम्मत रही है कि हिंदुस्तान का नाम इस तरीके से सरेआम ले लें। डर सता रहा है कि ऑपरेशन 0.2 ना हो जाए। डर इस बात का भी है कि कहीं हिंदुस्तान बड़ा रिटेलिएशन ना कर दे। हालांकि भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो धमाका हुआ है, इसको लेकर के अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस ने अभी कोई इसको कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन इसको लेकर के कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन फिलहाल नहीं है। और इसके बाद इस्लामाबाद में जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जहां पर भी 12 लोग मारे गए हैं, इसको लेकर के पाकिस्तानी एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। क्या कुछ होता है मैं फिर से लेकर हाजिर होऊंगा आपके बीच। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।